सर, जैसा कि आज हमें बताया गया कि यहाँ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो फैकल्टी को अपने आप को कैसे डेवलप करना है और एक आदर्श शिक्षिका की भूमिका कैसे निभानी है, वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। समाज में कैसे बच्चों का निर्माण करना है, आदर्श शिक्षक की भूमिका कैसे निभानी है, वो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत को विश्व गुरु बनना है। यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो भारत को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो राष्ट्र का पुनर्निर्माण तभी होगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक हमारे देश के लोगों का चरित्र निर्माण नहीं होगा तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। और ये देश के देशवासियों के चरित्र का निर्माण सबसे ज़्यादा सरल होता है जब वे विद्यार्थी अवस्था में होते हैं। तो इसीलिए फैकल्टी का बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए है कि फैकल्टी अपने खुद के बिहेवियर पैटर्न के द्वारा अपने इंस्पिरेशन करके ये विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर सकते हैं, वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज हमने इसी फैकल्टी जब तोलानी इंस्टीट्यूट में तोलानी फाउंडेशन के तोलानी के द्वारा जब ये तोलानी ग्रुप के द्वारा ये जो आज का कार्यक्रम हुआ फैकल्टी डेवलपमेंट में, बहुत अच्छी तरह उन्होंने भाग लिया और उन्होंने प्रश्न भी पूछे। और हमने उनको यही कहा कि जब तक फैकल्टी मेंबर्स में खुद में वो वैल्यूज़ नहीं आएगी तब तक वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स में नहीं होगी। नंबर 1, बी एंड मेक, फर्स्ट यू बिकम ग्रेट देन अदर्स यू कैन मेक ग्रेट। आप पहले महान बनिए, फिर आप विद्यार्थियों को भी महान बनाइए। पहले अपना चरित्र निर्माण कीजिए, फिर उनका भी चरित्र निर्माण कीजिए। और ये सर्वांगी व्यक्तित्व विकास की मैंने बात कही है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, सभी प्रकार का विकास विद्यार्थियों को होना चाहिए। उसमें शिक्षकों की बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि ये पूरा चरित्र निर्माण होगा तब राष्ट्र निर्माण होगा। और मैंने ये भी कहा IQ, EQ और SQ, ये तीनों की आवश्यकता है जीवन में। यदि हमें शिक्षित सफलता प्राप्त करनी है, सुख शांति चाहिए जीवन में, तो केवल IQ के द्वारा नहीं होगा। EQ इमोशनल इंटेलिजेंस और SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये दोनों की भी आवश्यकता है। सर, आजकल एक सवाल जो फैकल्टी या सबका देखने को मिलता है या हर एक जॉब प्लेस पे देखने को मिलता है कि वो जनरली ये लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत है, ये है, तो उन सब में से उनका निवारण कैसे लाया जाए, उन सब में से कैसे बाहर निकला जाए, ये बताइए। बहुत अच्छी बात है। अब बात ऐसी है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने शिक्षकों को यही कहा है कि जो अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हमसे जितना बन सके उतना हमको कंट्रीब्यूट करना है। हमको ये नहीं देखना है कि XYZ क्या कर रहा है। जो भी अभी हमारे की सिचुएशन में, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे सोसाइटी में बाकी सब लोग कुछ कर रहे हो, कोई करप्शन कर रहा है, कोई डिसऑनेस्ट है, उससे हमको अलिप्त रह करके हमको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जितना हो सकता है उतना हमको आगे बढ़ना है। उसका मतलब ही होता है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और इसीलिए ये त्याग की भावना आएगी और डेडिकेशन की भावना आएगी, तभी शिक्षा। सर, एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे पहले टीचर्स का भी ऐसे था कि अगर कोई बिगड़ा हुआ स्टूडेंट था तो मार मार के सुधारते थे। आजकल जो रूल्स है, बीटिंग इज़ नॉट अलाउड। और कभी कभी ऐसा है कि अगर कोई टीचर बच्चों को डांटती है तो बच्चे नेक्स्ट डे अपने पेरेंट्स को लेके आ जाते हैं या उस टीचर के विरुद्ध गलत कंप्लेंट्स करते हैं मैनेजमेंट या उनसे। तो ये समस्या टीचर को कैसे सॉल्व करनी चाहिए, ये आज के टाइम में मुझे लगता है सबसे अहम प्रश्न है हर एक शिक्षक की लाइफ में। तो इसके बारे में आपका क्या मंतव्य है सर? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सॉल्यूशन मैंने दिया है। आज मैंने सब शिक्षकों को एक फार्मूला दिया, सक्सेसफुल बोला, S = 3D + 3C + 3Q + 3P + 3E। मतलब क्या है? D1 = डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, D2 इज़ डेडिकेशन, D3 इज़ डिवोशन, फिर C1 कम्युनिकेशन, C2 कॉन्फिडेंस और C3 इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, फिर IQ, EQ, SQ, 3Q, और फिर मैंने कहा 3P और 3L। स्वामी विवेकानंद ने कहा था प्योरिटी, पैशंस एंड परसिवियरेंस, दीज आर द 3 इसेंशियल टू सक्सेस, एंड अबव ऑल लव। लव भी 3 प्रकार के, लव टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, लव टुवर्ड्स द लर्निंग, लव टुवर्ड्स द टीचिंग प्रोफेशन। तो लव टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, यही रहस्य है। यदि हम प्रेम के द्वारा विद्यार्थियों को समझाएं उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये करने से और क्या करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, कि उनको प्रेम से समझाया जाए और उनको जेन्युइन लव दिया जाए, देन आई एम वेरी मच श्योर स्टूडेंट्स विल लर्न द लैंग्वेज ऑफ द लव
and they will respect that love and they will respond to that love. पर सर जैसे जो टीचर्स हैं कभी बच्चों का काम पूरा नहीं होता है उस पे डांटते हैं या क्या, या समय देने के बाद भी वो लोग काम पूरा नहीं करके आते हैं, तब अगर टीचर कोई एक्शन उठाए और उस पे ऐसे खोटी कंप्लेंट्स हो, जैसे बहुत बार ऐसा हुआ भी है बहुत सारे उसमें, तो वो सॉल्यूशन के लिए आप क्या कहना सॉल्यूशन चाहते एक ही है कि टीचर्स को हमने यही बोल रहे हैं, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जितना आपसे हो सकता है आप करिए, बाकी जो आपके हाथ में आप मत करिए, यू फॉरगेट अबाउट इट। आप मैनेजमेंट जो है आपकी इंस्टीट्यूट जो मैनेजमेंट है, उनके जो डायरेक्टर वगैरह हैं उनके साथ उनको आप कंसल्ट कीजिए। आप उनके पेरेंट्स को बुलाइए कि भाई इस प्रकार से आपका स्टूडेंट है और इसमें आप उनको सुधारिए, और हमने अपना प्रयत्न किया है। तो यू हैव टू कन्विंस दी स्टूडेंट्स by love, through love, and at the same time, if he is not responding, but I am sure he will respond, in that case you can take the management of the institution and the parents into confidence. सर अंत में आप फैकल्टीज़ को, मैनेजमेंट को और साथ ही साथ बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत आनंद को प्राप्त करना। जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वो ऑलरेडी है हमारे भीतर में, पर उसमें अज्ञान का पर्दा आ गया। उस पर्दे को दूर करने के लिए हमको 4 योगों का समन्वय करना पड़ेगा। क्या इसका कैसे? ध्यान, प्रार्थना और सद्ग्रंथों का अध्ययन और निस्वार्थ सेवा। ये 4 का यदि हम करेंगे तो दैनिक जीवन में सुख शांति मिलेगी और शाश्वत सुख, शाश्वत शांति मिलेगी। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमारा पूर्ण हो जाएगा।